और हम उन लोग को जागरूक करें, वैसे लोग को प्रेरणा स्रोत दें, वैसे बच्चों को दें, वैसे लड़कों को दें जो कि अपनी माँ को जिसने जन्म दिया उनको कम से कम जीवन और यापन तो कर सके। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कितना तकलीफ का बात होता है कि जन्म दिया कोई, यापन कोई और कर रहा है, तो हम तो धन्य है, पुण्य की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारा समाज किस ओर जा रहा है? हमारा समाज किस ओर जा रहा है? समाज तो हमारा कहीं ना कहीं तो विघटन की ओर जा रहा है ना? तो हमें वैसे लोग को जागरूक भी करना है, उन घर के गार्जियन को जागरूक करना है, उन बच्चों को जागरूक करना है कि आप अगर माँ बाप ने जन्म दिया है तो आपको मतलब जीवन भर उनको रखना है। आप देख रहे हैं केवल सच। विजन आरोग्य ने 16 वृद्धा को किया वस्त्र वितरण। विजन आरोग्य, जो कि रातू प्रखंड अगड़ू ग्राम से विश्वास की किरण ट्रस्ट द्वारा संचालित वृद्धा आश्रम ने 16 वृद्धों को वस्त्र वितरण के साथ आश्रम में थेरेपी सेंटर शुरुआत करने के लिए रक्त संचार मशीन और दर्द निवारण यंत्र दान किया गया, जिससे उस आश्रम में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। साथ ही आश्रम को भी मशीन के द्वारा थेरेपी लेकर आर्थिक मदद मिल सके। विजन आरोग्य के इस मशीन के द्वारा शरीर के बीमारियों को दूर किया जा रहा है, जैसे कि लकवा, शुगर, थायराइड, घुटनों के दर्द, शरीर के किसी भी प्रकार के दर्द हो। विजन आरोग्य का संकल्प हर घर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के प्रति अग्रसर होना है। कि आप लोग के संचालित इस आश्रम में आने के लिए, जिसमें कि वैसी माँ यहाँ पे रह रही हैं जिनका कि देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और उनको देखभाल करने के लिए बीड़ा उठाया है किरण जी ने, हमारे भैया जी ने, क्या सुनना, सिद्धार्थ जी ने, और भी जितने भी लोग हैं। तो सर्वप्रथम से सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आप लोग को और शुभकामनाएं कि आप निश्चित रूप से वैसे आत्माओं को आप तृप्त कर रहे हैं जिसको कि घर छोड़ दिया है, समाज छोड़ दिया है, और वैसे आत्माओं को आप तृप्त कर रहे हैं। तो एक इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ हो नहीं सकता है। ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। और निश्चित रूप से मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये आश्रम में आकर माँ को यहाँ पे देख के, इतने सारे माँ को देख के मुझे खुशी तो हो रही कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये सेवा कर रही हैं, लेकिन उससे बड़ा तकलीफ की बात यह है कि कोई बेटा, कोई गार्जियन, कोई समाज जो है सो वैसी माओं को छोड़ देता है जिन्होंने जन्म दिया है वैसे बेटे को, और वैसा बेटा छोड़ देता है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। तो ये हम नहीं चाहेंगे कि आज ये 16 की संख्या है तो 16 की संख्या 160 में बदले, 32 में बदले, ऐसा नहीं। 16 की संख्या धीरे धीरे कम हो और हम उन लोग को जागरूक करें, वैसे लोग को प्रेरणा स्रोत दें, वैसे बच्चों को दें, वैसे लड़कों को दे जो कि अपनी माँ को जिसने जन्म दिया उनको कम से कम जीवन और यापन तो कर सके। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर कितना तकलीफ का बात होता है कि जन्म दिया कोई, यापन कोई और कर रहा है, तो हम तो धन्य है, पुण्य की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारा समाज किस ओर जा रहा है? हमारा समाज किस ओर जा रहा है? समाज तो हमारा कहीं ना कहीं तो विघटन की ओर जा रहा है ना? तो हमें वैसे लोग को जागरूक भी करना है, उन घर के गार्जियन को जागरूक करना है, उन बच्चों को जागरूक करना है कि आप अगर माँ बाप ने जन्म दिया है तो आपको मतलब जीवन भर उनको रखना है। ये तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना। दूसरी चीज़ है कि ये जो आश्रम चल रहा है, तो आज तो ठीक है कि मतलब कि हम लोग समाज से के सहयोग से हम लोग संचालित कर ले रहे हैं। और मैं तो किरण जी से मेरी आज पहली बार बातचीत हो रही है, पहली बार मैं इनसे मिला हूँ। 2-3 दफा फोन पे बातचीत हुई थी, बहुत ही व्हाट्सएप पे होती थी, और चलो संजोग हुआ कि आज मतलब कि एक अच्छे कार्यक्रम में मुलाकात भी हो गई। और हमारी इच्छा होगी कि कम से कम आप लोग जो यहाँ पे आई हैं, एक छोटा सा हम लोग अपने तरीके से आज एक आप लोग को होली के लिए हम अपना बेटा के रूप में हम आप लोग को वस्त्र दे रहे हैं। दूसरी चीज, हम एक चीज ऐसा चीज दे रहे हैं, जैसा कि मैं इनको जानता हूं कि ये जो भी कर रही है व्यक्तिगत रूप से कर रही है ना? जो भी कर रही है व्यक्तिगत रूप से कर रही है। समाज का जो भी होगा, नहीं जानता हूं कि क्या इकोनॉमिकल क्या ग्राउंड है, क्या है, वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो भी कर रही है व्यक्तिगत रूप से कर रही है।
तो कोई भी इंसान व्यक्तिगत रूप से बहुत हद तक, बहुत समय तक नहीं चला सकता है। अभी तो ठीक है, चल रहा है, अभी चल रहा है, चलो मतलब अपने सहयोग से कर ले रही है, लेकिन बहुत हद तक जब एक समय संख्या बढ़ जाएगी या और खुद इकोनॉमिकली जब कमजोर हो जाएंगी, नहीं चला पाएंगे, बिल्कुल नहीं चला पाएंगे, मैं बिल्कुल दावे के साथ कर सकता हूं। उसके लिए हर व्यक्ति का हम लोग को कर्तव्य बनता है कि हम सभी लोग इनका सहयोग करें और मिलकर इन माँ को किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो, चाहे आर्थिक रूप से इनके भरण पोषण के लिए हो, वो हम लोग हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि हम लोग इनके लिए करें। और आज मैं आप लोग के सामने आया हूं, मैं उस लेवल का नहीं हूं कि मैं अकेला कुछ कर सकता हूं, लेकिन आप लोग को वादा करता हूं और कि जितना बन पड़ेगा, चाहे वो राष्ट्र लेवल पे हो, राज्य लेवल पे हो, जिला स्तर पे हो, किसी भी स्तर से आर्थिक रूप से हम इस संस्था को मदद कराने का प्रयास करेंगे। और अभी व्यक्तिगत रूप से पर्सनली हम ये भी कहेंगे कि अभी हम एक ऐसा सिस्टम दे रहे हैं अपने पास जो कि माँ के लिए जरूरी भी है, जिसको कि और हर इंसान के लिए जरूरी है, जो थेरेपी प्रदान करता है। आपका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, लेडीज प्रॉब्लम, दर्द वगैरह सब खत्म होगा, है ना। तो इन लोग का भी जरूरत है, दर्द वगैरह तो होता ही होगा, है ना। तो दर्द होता है तो हम दर्द का मशीन ला दिए हैं, दर्द खत्म करेगा। आप लोग एक दूसरे को मसाज कर देंगे, दर्द खत्म हो जाएगा। दूसरा चीज है उस पर ब्लड सर्कुलेशन मशीन है, पैर रखेंगे, आपका रक्त संचार होगा, आपका बीपी शुगर होगा, भगवान न करे हो, अगर होगा तो अभी खत्म होगा। ये तो आप लोग के लिए हो गया। दूसरी चीज मैं ग्रामीणों से आह्वान करना चाहूंगा, यहाँ के जितने भी लोग हैं, अगल बगल वाले लोगों, उन लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि यहाँ पे एक थेरेपी सेंटर के रूप में इसको संचालित किया जाए। एक रूम में और भी मशीन मैं धीरे धीरे प्रोवाइड करूंगा, सारा मशीन। और वो ग्रामीण जो भी आते हैं, बाहर से आते हैं, अगर वो थेरेपी लेते हैं तो 50-100 रुपए, 200 रुपए देंगे, तो इस आश्रम का परमानेंट एक आर्थिक रूप से मदद भी हो जाएगा, है ना। तो सुदृढ़ रूप से अगर मान से कोई आता है, चलो मसाज किसी ने कर दिया, 50 रुपए दे दिया, अगला का तो जाएगा नहीं, वो तो देता ही कहीं ना कहीं। तो अगर हम उसको परमानेंट करें तो एक परमानेंट चलो आर्थिक रूप से मदद भी हो जाएगा, और वो लोग इस दृष्टिकोण से मतलब कि स्वस्थ भी हो जाएंगे और आप लोग को मदद भी हो जाएगा। तो हम ये अभी छोटा सा प्रयास किए हैं 2 मशीन के साथ, और धीरे धीरे और हम मशीन यहाँ पे डेवलप करेंगे, थेरेपी मशीन, और भी जो भी चीजें ऐसी होगी जिससे कि हम स्वरोजगार की ओर से हम जा सकते हो, ऐसा भी हम करने जा रहे हैं, करेंगे। और बहुत खुशी की बात है कि आप लोग संचालित कर रहे हैं। जब इंसान बड़ा कार्य करता है तो बड़ी बातें भी होती हैं, रुकावटें भी बहुत होंगी, बातें भी बहुत कुछ सुनने को मिलेंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको ठहरना नहीं है, जब तक अपना लक्ष्य जो दिल एक्सपीरियंस है। खड़ा हो जाइए, हाथ पकड़ के खड़ा नहीं तो कीजिए। ऐसे पूरा बॉडी पूरा हिलेगा, बड़ा आराम मिलेगा। नहीं, फिर पकड़ना हो, कोई सपोर्ट चाहिए। हम इस पे बैठ जाते हैं प्रतिदिन, अब बैठ के एकदम देखिए तेज इससे से और फिर चलाते धीरे हैं, धीरे ही बढ़ेगा। अब बहुत आराम है ना। और गाना लगा बढ़ने देते के हैं लिए दूर टाइम में, के क्योंकि लिए मोबाइल वोबाइल नहीं ना चलाना है इसको लगा के। बढ़ने के लिए अच्छा, यानी ये अच्छा। मेरा अनुभव है, ये मशीन बहुत कारगर मशीन है, पता चल रहा है बहुत ना, कारगर। पूरा बॉडी सर्कुलेशन। एकदम मन चल जाएगा 2-4-10 सीधा हो जाएगी, चलाइएगा इसको। कमर दर्द भी ठीक। हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल का, इसलिए बोल रहे हैं इसके बारे में। सर्कुलेशन बढ़ जाता है ना, बॉडी में वाइब्रेशन होगा तो सर्कुलेशन बढ़ ये जाएगा। हमको मैंने कोई दिया है मेडिकल डिपार्टमेंट से, लेकिन ये मेरा अनुभव 2 साल का है। कमर दर्द, पैर दर्द, ये माने सब बहुत रिलैक्स रहता है। हम खड़ा नहीं होते हैं, हम पकबकी होने लगता है गिर जाएंगे। नहीं तो इसमें बैठ उससे के अच्छा करते हैं। बैठ, नहीं इस पर बैठ के मत करिए, बेड पर